जाए, प्यार करते करते मेरा नाम है मोहब्बत, यही मेरी आरज़ू है। मेरा नाम है मोहब्बत, यही मेरी आरज़ू है। तेरे नाम में झुके सर, यही मेरी बंदगी है। तेरे नाम में झुके सर, यही मेरी बंदगी है। तुझे इतना प्यार दूं मैं, तुझे इतना प्यार दूं मैं, तू खुद को भूल जा। तुझे प्यार करते मेरी उम्र बीत जाए, प्यार करते करते तुझे प्यार करते करते बीत जाए, मुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए। हे बाबू, श्रवण कुमार जब 18 वर्ष का उम्र पार करने लगा, टूना राम ठीक ही देखेला भोजपुर दियो नहीं मांगे, 50 रुपए दिए हैं। अब भोजपुरी तो हमें किया रसगुल्ला छूट था, भोज में तो खाली पूड़ी था जी। क्या हुआ था? क्या हुआ? ई माया है बड़ी ठगनिया, काटेली बन के नगनिया। संसार मोहेलू, संसार मोहेलू, संसार मोहेलू, संसार मोहेलू। रूपवा रूपवा इसराम, रूपवा धैले बाड़ू मोहनिया, तू संसार मोहेलू। सुन लीजिए, ब्रह्मा विष्णु शंकर के मोहलू, मोहनी रूप बनाई के बनाई के। ब्रह्मा विष्णु शंकर के मोहलू, मोहनी रूप बनाई के बनाई के बनाई के। भस्मासुर के ऐसन मोहलू, मारलू नाचो नचाई के नचाई के नचाई के। हो भस्मासुर के ऐसन मोहलू, मारलू नाचो नचाई के नचाई के नचाई के। कहीं बन गई लू तू नचनिया, कहीं बन गई लू तू नचनिया,
मुस्कनिया मारेलु कठिन मुस्कनिया संसार मोहेलु संसार मोहेलु ये रूपवा अरे तेरी ये रूपवा धैले बाड़ू मोह संसार मोहेलु रूपवा धैले बाड़ू संसार मोहेलु अरे अइबा कि ना अइबा आसो के सावन में अरे अइबा कि ना अइबा हे राजा जी देवघर अइबा कि ना अइबा हे राजा जी देवघर अइबा कि ना अइबा अरे आसो के सावन में घर अइबा कि ना अइबा आसो के सावन में घर अइबा कि ना अइबा हे राजा जी देवघर अइबा कि ना बाबा हे राजा जी संसार मोहेलो संसार मोहेलो क्या बात देखिए भैया 11,000 वोल्ट की ये 50 रुपए सुधीर मुसाफिर की वाह नाम कितना सुंदर सुधीर हाँ भाई सुधीर बड़ा हो बेपीर इसको समझते हो जो गजल फरमाइश कर रहे हो हम तेरे शहर क्या बात है में आए हैं मुसाफिर की तरह हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह मेरी मंजिल है कहाँ मेरा ठिकाना है कहाँ मेरी मंजिल है कहाँ मेरा ठिकाना है कहाँ है पता कहाँ से आए हो कहाँ जाना है मेरी मंजिल है कहाँ मेरा ठिकाना है कहाँ मेरी मंजिल है कहाँ मेरा ठिकाना है कहाँ सुबह तक उनसे बिछड़ कर मुझे जाना है कहाँ सुबह तक तुमसे बिछड़ कर मुझे जाना है कहाँ सोचने के लिए एक रात का मौका दे दे हम तेरे शहर में आए हैं
मुसाफिर की तरह हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। हो गया ना? शांति से कछुआ डांस हम देख लिए। देखिए भैया, ज्ञानी के वाणी से ज्ञानी खुशी, ज्ञानी के वाणी से ज्ञानी खुशी, अभिमानी खुशी सुनी मान बढ़ाई। सत्संग को पाई साधु खुशी, अलंठ खुशी यदि होबे लड़ाई। फूल को पाई भौरा खुशी, गोबरौरा के मन गोबर भाई। गोबरौरा कहते भैमरवा को, जब जाएगा गोबर रही। गोबरौरा के मन गोबर भाई, दर्व को पाई दरिद्र खुशी, रजनी अंधियारी में चोर अघाई। सबका समय होता है भैया। आप कथा पर ध्यान दो। श्रवण कुमार जब 18 वर्ष का हुआ तो बगल के एक पड़ोसी राजा, जिन्हें एक लड़की थी, उन्हें पता चला शांतनु महाराज को एक लड़का है, दोनों प्राणी आंख के अंधे हैं, माता पिता का भक्त है वो लड़का, हमारी भी बेटी बड़ी गुणवती शीलवती है। ये सोचकर उस लड़की का नाम विद्या था। विद्या के पिता श्रवण कुमार के माता पिता के करीब जाकर प्रणाम करके कहते, महाराज मैं चाहता हूं कि हमारी बेटी का पानी ग्रहण आपके बेटे के साथ हो। श्रवण कुमार के माता पिता कहते, नहीं, मेरा बेटा हम दोनों प्राणी का सेवा करता है, हमें वैसे घर की लड़की चाहिए जो हमारे रंग में आकर रंग जाए। हाँ भैया, आज 2-4 बेटी अगर घर में हो तो बाप बेचारा इतना मायूस हो जाता है, ये समाज इतना त्रसित कर देता है, बेटी के विवाह में बाप कंगाल बन जाता है। लेकिन याद रखेंगे, बेटी का बाप बेटा के बाप से भी बड़ा होता है। जिस समय भगवान राम का शादी मिथिला में हो रहा था तो राजा दशरथ ने जनक जी को पैर छूकर प्रणाम किया था। राजा जनक ने कहा, नहीं, आप लड़के के पिता हैं, आपका पैर हमें छूना चाहिए। राजा दशरथ ने कहा, नहीं, आप हमसे बड़े। कहा, कैसे? कहा, आप हमको दे रहे हैं और हम ले रहे हैं। आपने बेटी दिया, मैंने लिया, तो देने वाले का हाथ ऊपर होता है और लेने वाले का हाथ नीचे होता है कि नहीं? का दूसरी बात, आप अगर बेटी नहीं देते तो मेरा वंश आगे नहीं बढ़ता।
हमारे वंश को बढ़ाने का काम आप करते हैं तो आप हमसे भी बड़े हैं। और आज लड़की का बाप रोता है। किसी कव्वाल ने कहा है, आबरू की कसम, आबरू की कसम रोटियां खा गई, 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 आबरू की कसम, आबरू की कसम रोटियां खा गई, बाप की जिंदगी बेटियां 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 खा गई। हे भैया, विद्या के पिता ने कहा उसका इसका ठीक करो। बैटरी डाउन हो गया उसका शायद, कहा महाराज उसका बैटरी डाउन हो गया है। हमारी बेटी बड़ी गुणवती है, आप अपने बेटे का शादी मेरे बेटी से कर दीजिए। देखिए भाई, एक शराबी ने कहा लुत्फ मैं खाने में है, क्या बात, तब गंजेड़ी ने कहा कि दम को लग जाने में है। शराबी और गंजेड़ी दोनों लड़ गया। एक शराबी ने कहा कि लुत्फ मैं खाने में है, तब गंजेड़ी ने कहा कि दम को लग जाने में है। तब भंगेड़ी ने कहा भांग घुट जाने में है, तब गपक्कर ने कहा कि गप को लड़ जाने में है। नृत्यकारों ने कहा नृत्य दिखलाने में है, बाद में व्याकुल भी बोले उधर को बाजा, चल गुजरा। देखिए भाई, पैसा वहां मिली मैंने किया। जय हो जय हो। जय जय। सरकती जावे से, फिर भी सबके ही
को भर ले, कुछ ध्यान भजन तू कर ले, भक्ति से घट को भर ले। तेरी पल 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 ये उम्र सरकती जाए है, फिर भी सबके ही बात आवे है। तेरी पल 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 उमर सरकती जावे है, फिर भी सबके ई बात समझना। लेकिन आप लोग छोड़िए उसको। श्रवण कुमार की शादी जब विद्या से होती है, ए बाबू, हमारे कुछ बहन औरतें लोग भी बैठी हैं। ए बाबू, ए सुधीर, 4 मिले 64 खिले। आप बैठ गए। सबको मिलेगा 200 रुपया। अरे कली में टका हिसार, कली में टका हिसार। ये टका जो है ना, अरे टका बिना दुनिया अन्हार रे, कली में टका हिसार। टका बिना दुनिया अन्हार रे, कली में टका हिसार। टका बिना दुनिया अन्हार रे, कली में टका हिसार। टका बिना दुनिया अन्हार रे, कली में टका हिसार। टका होले सबका, टका होले चारों धाम, कली में टका हिसार। टका होले चारों धाम, कली में टका हिसार। टका होले सब काम, टका होले चारों धाम, कली में टका हिसार। टका होले सब मुकदमा खार रे, कली में टका हिसार। टका होले सब मुकदमा खार रे, कली में टका हिसार। टका होले सब मुकदमा खार रे, कली में टका हिसार। टका होले सब मुकदमा खार रे, कली में टका हिसार। लेकिन आप लोग ध्यान दें, विद्या जब दुल्हन बनकर ससुराल पहुंची ना, जो चरित्रवान होती है, ससुराल पहुंची, सारे गहने उतार दिए, सुंदर कपड़े उतार दिए, मन में सोचने लगी, हमारे पति, हमारे सास ससुर जिस रंग में हैं, अब तो हमें उस रंग में रंगना चाहिए। वाह! विद्या ने अपने पति श्रवण कुमार से कहा, प्राणनाथ, अब आज से घर का सारा काम मैं करूंगी, आपके माता पिता का सेवा मैं करूंगी, बाहर का काम आप देखिए। विद्या भोजन बनाकर सास ससुर को खिलाती, पति को जिमाती, सास ससुर जब आराम करते, विद्या पैर दबाती। बहुत रात बीत जाने के बाद सास ससुर कहते, बेटी अब जाओ आराम करो। तब विद्या आकर अपने पति की सेवा में लग जाती। वाह हरी पत्नी! ए बाबू, समय बीतने लगा, लेकिन एक दिन की बात है,
श्रवण कुमार रास्ते में चले आ रहे थे। दो चार पनिहारिन कुएं पर जल भर रही थी। श्रवण कुमार के ऊपर नजर जो पड़ा ना, वो पानी भरने वाली आपस में बातें करने लगी। एक कह बैठी, अरे ओ बहन, ये जो लड़का जा रहा है इसी का नाम श्रवण कुमार है ना? दूसरी बोली, हाँ। कहा, एक बात बोलूं बहन, मैंने सुना है इसी को पाने के लिए इसके माँ बाप ने अपना अपना आंख दिया है। इसी को पाने के लिए। ये बात श्रवण कुमार के कान में जब पहुंचा ना, श्रवण कुमार घर गया और अपने मां से पूछा कि मां, ए मां, एक बात बताओ मां, क्या तू जन्म से अंधी है या पिताजी जन्म से अंधे हैं क्या? मां कहती है, बेटे आखिर ये सब बात तू पूछ क्यों रहा? काहे मां, अगर नहीं बताओगे ना, भोजन नहीं करूंगा मैं। मां, अगर नहीं बताओगी ना, आज से मैं भोजन नहीं करूंगा। मां, मां जो सुनी ना, कहा, बेटा, अरे ओ मेरे लाल, सुन सकोगे कि हम दोनों प्राणी अंधे कैसे बने? बेटा, तुझे पाने के लिए हम दोनों प्राणी ने अपना अपना आंख दिया। मुझे पाने के लिए? हाँ बेटे, तुम्हें पाने के लिए मैंने जब तपस्या किया ना, वरदान देने वाला ने कहा कि पुत्र तो मैं दे सकता हूं, लेकिन पुत्र पाने से पहले तुम दोनों प्राणी को अंधा बनना पड़ेगा। बेटे, हम दोनों प्राणी ने स्वीकार कर लिया मेरे लाल। तू जन्म लिया उससे पहले हम दोनों प्राणी अंधे हो गए। श्रवण कुमार ने कहा, मां, ए मां, जब हमें पाने के लिए तुम दोनों ने आंख दिया है तो सुन ले मां, मैं भी प्रतिज्ञा कर रहा हूं, जब तक तुम दोनों के आंख में मैं रोशनी नहीं ला दूंगा, तब तक आराम से बैठूंगा नहीं। इतना जो माता पिता सुने ना, होठ पर मुस्कान आ गई। कहा, बेटे, इसी को लोग कहावत में कहते हैं पत्थर पर घास उगाना। अरे ओ मेरे लाल, जिस आंख से रोशनी गायब हो चुकी हो, भला उसमें रोशनी आएगा? कहा, मां, ए मां, मैं आ रहा हूं। श्रवण कुमार घर से निकला। कहां चला गया भैया? बड़े बड़े ज्योतिषी बाबा के पास, और कह बैठा, ओ ज्योतिषी बाबा, खोली के पतर बातनी, जय हो, जय हो। देखा ना चतरवाए ज्योतिषी बाबा। हेलो, हेलो, हेलो। उमेश राम जी 50 रुपए पुरस्कार में दिए हैं।
और एक ऐसा भजन का फरमाइश किए हैं जो बिल्कुल अध्यात्म से भरा है। हेलो होली के पतर बातानी आ देखा ना जतरबाए ज्योतिषी बाबा जाओ जाओ कैसे मिली माता पिता के आंख हे ज्योतिषी बाबा ऐसे मिली माता पिता के आंख हे ज्योतिषी बाबा कैसे मिली माता पिता के आंख हे ज्योतिषी बाबा ऐसे मिली माता पिता के आंख हे ज्योतिषी बाबा होली के पतरवा तानी देखा ना जतरवा हे ज्योतिषी बाबा के पतर भातनी देखा ना जतरवा हे ज्योतिषी बाबा होली के पतरवा तानी देखा ना जतरवा हे ज्योतिषी बाबा होली के पतर भातनी देखा ना जतरवा हे ज्योतिषी बाबा कैसे मिली माता पिता के आंख हे ज्योतिषी ऐसे मिली माता पिता के आंख हे ज्योतिषी हर बोल हर बोल ऐसे मिली माता पिता के आंख हे ज्योतिषी बाबा ऐसे मिली माता पिता के आंख हे ज्योतिषी बाबा बाबा हमारे माता पिता आंख के अंधे हैं, क्या उनके आंख में रोशनी मिल सकती है? ज्योतिषी बाबा कह बैठे, अरे ओ श्रवण, ज्योतिषी बाबा बोल उठे, ऐसा उपाय तुम श्रवण करो, अरे आंख उन्हें मिल जाएगी जब सब तीर्थों का भ्रमण करो। अरे आंख उन्हें मिल जाएगी जब सब तीर्थों का भ्रमण करो अरे आंख उन्हें मिल जाएगी जो सब तीर्थों का भ्रमण करो अरे ओ श्रवण, संसार में जितने भी तीर्थ स्थान हैं, सारे तीर्थों से जल लाकर उस जल से अपने माता पिता के आंख में आचमन करा दो। जकरा दिली ओकरा चिन्ह कि नहीं? जकरा दिली ओकरा चिन्ह कि नहीं? अरे चिन्ह है ओकरा, आप काल मिल जेते, कल से वेरे मिल जीती बेटा नालायक मरे, सुन लीजिए, बड़ी पौराणिक बात है। बेटा नालायक तजे तजे स्वार्थिया, निर्मोही माता तजे तजे निर्लज्जीना, तज दे यदि गुरु लोभी होवे, आलस्य भरा तज दे चेला, तज दे यदि पिता अधर्मी हो, ये नरक के हैं ठेलम ठेला। देखिए भैया, बीच कोठरी में बैठाकर
थोड़ा सा आग में 2-4 सूखा मरचाई डालकर केवाड़ी बंद करके आपको बैठा दे, बैठ पाइएगा? घर में खांसते खांसते मर जाइएगा, है ना? अच्छा एक बात बताइए, 2-4 मरचाई का जब सुगंध नाक में पहुंचेगा तब नहीं रह पाइएगा। तो ये जो शराब भीतर दे रहे हैं ये घर में, तो आत्मा भी सोचती होगी जल्दी बाहर निकले। हाँ? तोर मन दर्पण कहला रे तोरा मन दर्पण कहला रे तोरा मन दर्पण कहला। देखिए दर्पण का अर्थ बुझ रहे हैं ना, शीशा। ये मन जो है एक दर्पण है, इसमें आप अगर झांक कर देखेंगे ना, भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहला रे तोरा मन दर्पण कहला। अरमा से श्री महेश राम जी 50 रुपए का पुरस्कार दिए हैं। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न हो। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न को। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न को। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न को। मन उजियारा जब जब फैले, मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा होए, जग उजियारा होए। इस उजले दर्पण पे प्राणी, इस उजले दर्पण पे प्राणी, दाग न जमने पाए। तोरा मन दर्पण कहला तोरा मन दर्पण कहला। अरे तोरा मन दर्पण कहला, तोरा मन दर्पण कहला। ए भैया सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छिपे ना, मन से कोई बात छिपे ना, मन के नैन हजार, मन के नैन हजार।
से चाहे भाग ल कोई, मन से भाग न पाए, रमन दर्पण कहना, हे तोरा मन दर्पण कहना, तोरा मन दर्पण कहला। तोरा मन दर्पण कहना। एक बात याद रखिएगा, ये मन और आंख दोनों साथ चलता है। जहां तक आंख जाएगी वहां तक मन भी जाता है। दोनों में बड़ा गहरा संबंध है। आंख मन को दिखा देता है और मन उसे ग्रहण करता है। यही दोनों का काम है। आंख का काम है किसी के गले में सोने का हार है, मन को दिखा दिया, मन सोच बैठा अब इसको ले कैसे। इसलिए संत कहते हैं कि इस मन को जीतने के लिए जब तक, अच्छा एक बात बताइए, रात में सब लोग सोते हैं, जरा सा हल्ला कर, रात में सब सोते हैं कि नहीं? तो कोई बता दीजिए हमारे शरीर में सोने का काम कौन करता है? कौन सो जाता है? किसको हम सुलाए? अरे आंख बंद किए, नींद आ गई, तो आंख बंद करने के बाद सो गया कौन? इस शरीर को सुला दिए। हाँ, जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा आंख और मन साथ चलता है। आंख बंद हो जाने के बाद मन भी अंधा हो जाता है कि अब हमको रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है। तो जब दिखाने वाला नहीं है तो मन बेचारा चुपचाप। सोने का काम मन करता है, शरीर नहीं। दत्त अगर इसलिए संत लोग कहते हैं कि एकांत में बैठकर ध्यान करो। ध्यान करने में आंख बंद करना पड़ता है, और आंख बंद कर देने के बाद अगर 1 घंटा आप आंख बंद करके बैठ जाएंगे तो 1 घंटा के लिए मन रुक जाएगा। उसको भागने का जगह है का? मन ही तो उसको भगाता है, ये आंख ही इसको दौड़ाता है। जब आंख बंद कर देंगे, बहुत से लोग कहते हैं, हमारे गुरुदेव हैं भागलपुर कुप्पा घाट महर्षि में ही, बहुत बड़े संत थे। भगवान लोग कहते हैं भगवान कहाँ है? उन्होंने लिखा है, सुनिएगा, 2 मिनट में सुना रहा हूं और इसको ध्यान में रखिएगा। सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर और अक्षर पार में, निर्गुण सगुण के पार में, सत असत हूं के पार में, सब नाम रूप के पार में, मन बुद्धि वच के पार में, गौगुण विषय पंच पार में, गतिभात के हु पार में, सूरत निरत के पार में, सब द्वंद द्वैतन पार में, आहत अनाहत पार में, सारे प्रपंचन पार में, सापेक्षता के पार में, त्रिपुटी कुटी के पार में, सब कर्म काल के पार में, सारे जंजालन पार में, अद्वय अनामय अमलती आधेयता गुण पार में, सत्ता स्वरूप अपार सर्वाधार में तू पार में, पुण्योम सोहम पार में, और सच्चिदानंद पार में है, अनंत व्यापक व्याप जो पुण्य व्याप व्यापक पार में है, हिरण्य गर्भों खरबजासों जो है संतन पार में, सर्वेश है अखिलेश हैं विश्वेश हैं सब पार में, सत शब्द हर कर चल मिलन आवरण सारे पार में, सतगुरु करुण कर तर ठहर धर में ही जावे पार में। इतने के पार में परमात्मा। और लोग कहते हैं शिव चर्चा में वो गीत गा दो, बरहवा खुश। अरे 3 सूत्र दया मांगना, ये लोग गीत गाती है,
जागो जागो महादेव, जैसे सुतल है। दया मांगना, दया मांगना का मतलब बुझ रहे हैं, सब जीव पर दया। हमारे गांव में भी शिव चर्चा करते हैं, बहुत से माँ बहन अंडा खा लिया, नहा के शिव चर्चा में बैठ गए। क्या है सब? एगो दुकानदार नहीं है, दुकान चलाती है, वो बेचारी नहीं जा सकी शिव चर्चा में, तो लोग गीत गा रही थी औरतियन सब, धन दौलत और माल खजाना दोकनो नहीं तो का। सोची हम जे नहीं गेलिए यह कहब करे दोकनो नहीं तो काम। अब वो दुकान क्या चलाएगी, सीधे पहुंच गई शिव चर्चा में। आगे बैठ की काहे कली दोकनो नहीं तो काम, हम कली हो गया शिव चर्चा। तो भैया पछते मेरे बेईमान गुरु के बिसारी पछतैबे, बचते मेरे बेईमान गुरु के बिसारी बचते। अरे बाबा के अर्जल धन पर हाथी घोड़ा भेल, बाबा के अर्जल धन पे हाथी घोड़ा भेल, बाबा के ही अर्जल धन पर हाथी घोड़ा भेल, बाबा के ही अर्जल धन पर हाथी घोड़ा भेल। मन में विचार के देखो बाबा कहाँ गेल, पछतैबे पछतैबे रे बेईमान गुरु के बिसारी पछतैबे। बचते मेरे बेईमान गुरु के बिसारी बचते। बाबा के ही अर्जल धन पर हाथी घोड़ा भेल, मन में विचार के देखो बाबा कहाँ गेल, कहाँ गए महादेव है पता नहीं भैया। आप लोग ध्यान दें, श्रवण कुमार ने पूछा, ज्योतिषियों ने कहा सारे तीर्थों का जल लाकर आंख से आचमन करा दो। श्रवण कुमार मन में सोचा, अरे आचमन क्या कराना, अगर इसी बहाने माता पिता को भी घुमा दे। घर आया, जरा आप लोग ध्यान देना, घर आकर श्रवण कुमार ने अपने पत्नी विद्या से पूछा, अरे ओ विद्या, एक बात का जवाब तो दे सकती है, जरा ध्यान से सुनिएगा। यहां कहा पूछना क्या चाह रहे हैं। श्रवण कुमार ने पूछा कि विद्या, संसार में एक बेटा के लिए सबसे बड़ा धर्म क्या है? ध्यान देना आप लोग। पति ने पत्नी से पूछा, संसार में एक बेटा के लिए सबसे बड़ा धर्म क्या है? विद्या कहती है नाथ, अगर हमसे पूछते हैं तो मैं तो इतना कहूंगी, संसार में वही बेटा धन्य हो